हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना भी दिए थे, बता भी दिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, यहाँ पर आज हम इस वीडियो में 10 तक की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 1 to 10। तो 1 to 10 की मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर पहले पीरियड में और दूसरे पीरियड में, पहले पीरियड में आपका हाइड्रोजन होता है और इसके बाद ये होता है आपका हीलियम। इसकी बाद हम बात करें, देखिए यहाँ पर ये आ जाता है आपका नी, ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया हीलियम। ठीक है, तो इतना ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले 1 2, एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होता है सीरियल। तो मैं आपके देखिए यहाँ पर 118 टोटल यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। इन सभी को मैं बताऊंगा आपको एटॉमिक नंबर कैसे करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने ये बात की थी हाइड्रोजन और हीलियम की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम के बाद देखिए लिथियम की बात करें। चलिए मैं ये बता देता हूँ हाइड्रोजन का। यहाँ पर चलिए यहाँ पर एक्सपेक्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के देखिए यहाँ पर ये एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए, 1 होता है, इसका यहाँ पर 4 होगा, इसका यहाँ पर 7 होता है, 4 ये आपका हो जाता है, ये 10 ये 12 होता है एटॉमिक मास, और 7 तो यहाँ पर 14 होता है, 8 ये 16 हो जाता है, 9 ये आपका 19 होगा, 10 ये आपका 20 होगा। इस तरीके से आपका ये हो जाता है हाइड्रोजन का 1H1। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। अब हाइड्रोजन तो बोलते हैं, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, ये 1 है। 1 होने पर देखिए क्या क्या होगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक Z। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, ये है एटॉमिक मास A, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास A। अब एटॉमिक मास A बोलते हैं, तो यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इजकल टू 1, यहाँ पर देखिए 1 ही तो है, या 1, ये इसका भी ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर का आया प्रोटॉन 1, और न्यूट्रॉन आपका देखिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन इजकल टू होता है ऊपर माइनस नीचे A माइनस Z, ये, या आप देखिए न्यूट्रॉन आप वैल्यू रख दीजिएगा न्यूट्रॉन की, A कितना है 1 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन 0। जब 0 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, बना देते हैं। चलिए, नाना पार्टिकल न्यूक्लियस में होंगे, और ये सेल है, फर्स्ट सेल में आपका इलेक्ट्रॉन है। देखिए 9th लेवल पे आपने ऐसे भरा था 9 10th पे, लेकिन अब मैं बात करूँ एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 होगा, क्या होगा 1s1, या ये एक इलेक्ट्रॉन कैसे करके ऐसे के भरते हैं। लेकिन हम बात करें 11 12 और कंपटीशन लेवल पर, तो ये s ऑर्बिटल बनानी होगी। देखिए 4 ऑर्बिटल होती हैं, कितनी होती हैं, s p d f, इनमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं तो ये s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p के लिए देखिए 6 के लिए 3 ऑर्बिटल चाहिए, px py pz 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके d में देखिए आपका 5 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आपके लिए कितनी ऑर्बिटल चाहिए, 5 ऑर्बिटल। ये तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस तरीके से, और 14 इसमें, तो यह 7 आ जाती हैं। अब हम बात करें, देखिए 1 हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका हो गया 1s1। हीलियम का देखिए, हीलियम का मैंने बताया था 2He4, इसका देखिए यहाँ पर 2He4, तो इसमें भी आपको याद होना चाहिए, इसके क्या होना चाहिए, हीलियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ही बोलते हैं, यहाँ पर 2He4 होता है, इलेक्ट्रॉन इसी को बोलते हैं प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं और Z। तो ये चीज़ें आपको अब पता चल गई होंगी। ये है एटॉमिक मास।
तो इलेक्ट्रॉन इजकल टू कितना हो गया 2, प्रोटॉन इजकल टू 2, न्यूट्रॉन और जेड इजकल टू 2, ये यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए या न्यूट्रॉन इजकल टू हम निकाल सकते हैं ए माइनस जेड। तो न्यूट्रॉन देखिए यहाँ पर निकालना है, ए की वैल्यू 4 माइनस जेड की वैल्यू 2, तो ये आपका आ गया न्यूट्रॉन कितना हो गया 2। देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पर लिख देते हैं, 0 आया है और प्रोटॉन 1, इस तरीके से। फिर से यहाँ पर देखिए सेल का मैं स्ट्रक्चर बनाऊँगा आपका। तो सेल का देखिए स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो बनाने पर आपको देखिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो नाभिक बनाएंगे पहले। तो नाभिक बनाया, क्या होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। सेल क्या है, चक्कर लगाएंगे, सेल बना दी, प्रथम सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये 9th-10th लेवल पर हो जाता है। लेकिन कंपटीशन लेवल पर कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होंगे इस तरीके से, ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, और इलेक्ट्रॉन है भी कितने 2 हैं, तो 2 को ऐसे बनाएंगे 1 क्लॉकवाइज और 1 एंटी क्लॉकवाइज, ये कंडीशन होती है। ये है 1s2, ये दोनों यहाँ पर बन गए। ओके, नाना पार्टिकल न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना आया था 2 और 2, यही क्या होता है एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास। इस तरीके से आपके यहाँ पर दोनों हो गए। फर्स्ट पीरियड आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद 2 पीरियड की, 10 तक है, इसके बाद 3 पीरियड बनाएंगे। आपको पता चलेगा कि एस भी कैसे भरे जा रहे हैं। पी में देखिए P1 P2 P3 P4 P5 P6, इस तरीके से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। चलिए ओके, अब हम बात करेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ पर ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये आपकी हैं। यहाँ पर 10 तक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं इनकी, देखिए ये एस ब्लॉक में दोनों हैं, ये पी ब्लॉक में है और ये पूरा पी, और डी ब्लॉक में है ही नहीं इस समय। लेकिन जैसे 3 लाइन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 3 लाइन में भी आपका एस है और पी है। फिर इसके बाद आपका 4 लाइन में, ये 4 पीरियड में एस है, पी है और डी है। इसके बाद 5 में भी एस, पी, डी। इसके बाद 6 में जाएंगे तो एस, पी, डी और ये आ गया एफ, और 7 में भी एस, पी, डी, एफ। तो इस तरीके से आप देखेंगे, बहुत सिंपल है। ओके, तो बनाते हैं, बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये लाइन देखिए, लीला करके बे बहुत कल नहाए और फौरन न्यूयॉर्क गए। 4 5 6 7 8 9 10। एटॉमिक मास की बात कर लें, 7 हो जाता है इसका, ये 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 और ये हो जाता है आपका 16, ये आपका, और ये आपका हो जाता है 20। अब हम बात करते हैं, देखिए चलिए लिथियम का, Li3 और 7, इसे बोलते हैं लिथियम। अब लिथियम तो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखिए लिथियम में ही, इसको ही क्या बोलेंगे, ये इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको ही बोलते हैं प्रोटॉन, इसको ही बोलते हैं जेड, इसको बोलते हैं ए। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन इजकल टू कितना हो जाएगा 3, प्रोटॉन इजकल टू 3, न्यूट्रॉन इजकल टू ऊपर माइनस नीचे, ऊपर क्या है ए माइनस जेड, ये क्या है ए में से हटा दीजिए, ए कितना है 7 माइनस जेड कितना है 3, कितना आएगा 4, न्यूट्रॉन इजकल टू 4 आ गया। नेक्स्ट अब हम बात करें, देखिए यहाँ पर ये 4 आया है। अब 4 को देखिए कैसे भरेंगे, सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रॉन, तो पहले सेल में तो आपका कितना हो जाता है 2 आ गया। अब एक आगे बढ़ा, ओके, यहाँ पर क्या हुआ, पहले सेल में 2, ठीक है, और दूसरे में ये पहुंच जाएगा 2
क्योंकि 3 है ना, तो ये इस तरीके से स्प्लिट कर दिए, तोड़ दिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए सेल बना लेते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन कितना है आपका 4, प्रोटॉन कितना है 3। कितना हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया, ये ऊपर वाला ये नाभिक में रहता है। ये आपके बाद सेल आती हैं। फर्स्ट सेल में आपने देखी 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, 9th-10th में कैसे बनाते थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए प्रथम सेल में, लेकिन ये ऐसे नहीं होंगे। लेकिन मैं बात करूँ 11th-12th में कैसे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से एस ऑर्बिटल होगी, और एस ऑर्बिटल में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन, एक होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपने बनाया था। अब देखिए इसके बाद आपने देखा ये आपका आया कौन सा, सेकेंड सेल, द्वितीय सेल, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सेकेंड लाइन है, पहली में तो आपका क्या था फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट में तो हाइड्रोजन था, इसके बाद ये था। अब देखिए दूसरी लाइन में हो गई, तो दूसरी लाइन की मैं बात करूं तो इसमें देखिए आपका ये s ऑर्बिटल होगी, ये हो गया 1s2 और ये हो जाएगा 2s1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कैसे हम बनाएंगे, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन 9th लेवल की मैं बात करूं तो ऐसे होगा, पहले सेल में 2 और इसके बाद 1, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर बना सकते हैं 1s2 2s1। अभी भी देखिए क्या है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट मैं बनाता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ये है आपका बेरिलियम, चलिए बेरिलियम देखिए, बेरिलियम की मैं बात कर लूँ, चलिए बेरिलियम का कितना है 4 है और 9 है। तो इसको आपको पता होगा, इसके कितने नाम होते हैं, 3 नेम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसी को जेड बोलते हैं, ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए E इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू जेड इक्वल टू, और इसे बोलते हैं A। तो निकाल सकते हैं, E इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, P इक्वल टू 4 और जेड भी होगा 4 ही होगा, लेकिन हमें न्यूट्रॉन निकालना होता है, न्यूट्रॉन A माइनस जेड होता है। ये क्या है फार्मूला, ऊपर माइनस नीचे, तो वैल्यू रख देंगे। n इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, न्यूट्रॉन इक्वल टू आ गया 5। चलिए चक्कर बना देते हैं, चक्कर लगा देते हैं। पहले क्या बनाएंगे, नाभिक, नाभिक में कौन होता है, नाना पाटेकर, कितना कितना है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये आपका लगा दिया 5, ये प्रोटॉन आपका लगा दिया 4, हो गया। न्यूक्लियस में क्या चीज़, ये एटॉमिक मास हमेशा न्यूक्लियस में ही रहता है, परमाणु भार हमेशा क्या होता है, केंद्रक में ही होता है, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट हम बना रहे हैं सेल। सेल में आपको पता है पहले सेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये 9th-10th लेवल की बात है, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम बात करें 11th-12th की बात करें तो कैसे होंगे, ये s ऑर्बिटल होगी, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसे बोलते हैं 1s2। अब इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरी सेल आती है, प्रथम कोष हो गया, दूसरा कोष, इसे बोलते हैं प्रथम कोष, इसे बोलते हैं द्वितीय कोष, या लिख सकते हैं ये है के सेल, के एल, ये है आपका एल सेल, या प्रथम कोष, इसे बोलते हैं द्वितीय कोष, ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे किस में बन जाएंगे, द्वितीय कोष में ही निपट जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये, अब इसके बाद देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये कितना है 2, 2 हो जाएगा, पहले सेल में आपका आ गया, लेकिन इसको हम बनाएं तो क्या हो जाएगा 1s2 और ये हो जाएगा 2s2, इस तरीके से आप बनाएंगे। लेकिन हम बात करते हैं, अब 2 बनाना है, 2 दूसरे सेल में, तो 1 और 2, 1 और 2 बन गया। लेकिन ऐसे नहीं होंगे, ये 9th लेवल पे होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कैसे, कंपटीशन लेवल का। तो कंपटीशन लेवल पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए इस तरीके से 2 हैं, लेकिन 2 कैसे होंगे, ये होगा ऐसे करके, एक होगा क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया 2s2 4 का, ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं, देखिए बोरान की, समझ में आ रहा है पूरा, ओके। अब देखिए कहाँ है, एस तो हो गया कंप्लीट, अब कहाँ पहुँचेंगे, पी में, ये देखिए अब पहुँचे पी में। तो पी में आपको पता है कितनी लाइनें हैं, 6 लाइन, ये हो जाएगा P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये सब P1 में लाइन में जाएंगे, ये P2 लाइन में जाएंगे, P3 लाइन में जाएगा, P4 लाइन में, P5 लाइन में, P6 लाइन में, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। चलिए ओके, इसे हटाते हैं।
देखिए पी ग्रुप हो गया शुरू, पी ब्लॉक यहाँ से, बोरॉन 5 और 10, इसे बोलते हैं बोरॉन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बी में ये 5 है, 5 को क्या कहते हैं, ये तो अब याद हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, इसी को जेड बोलते हैं। ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको आपको पता होगा, इसको ए बोलते हैं, एटॉमिक मास, परमाणु भार। चलिए इलेक्ट्रॉन इजकल टू, प्रोटॉन इजकल टू और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जरूर आपको आना चाहिए निकालना, तभी तो आपको पता चलेगा कि नाभिक में कौन होता है और उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है। तो आपका 5 हो जाएगा, प्रोटॉन 5 हो जाएगा और न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे ए माइनस जेड, ये आपका जाता है 10 माइनस 5, ये हो गया आपका 5 क्या, न्यूट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ। चलिए अब 5 हैं तो 5 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन को विन्यासित करेंगे, तो पहले में तो 2 हो जाएंगे और फिर इसके 3 हो जाएंगे, कितना बचा 3। तो ये पहले सेल में, ये दूसरे सेल में, पहले सेल, चलिए पहले नाभिक बना देते हैं, नाभिक में बना दिया। नाभिक बनाने के बाद आपने देखा था नाना पार्टिकल होता है, नाना पार्टिकल में भी देखिए यहाँ पर 5 हो जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। कहाँ होंगे भैया, पहले सेल में, पहले सेल में आपको पता होगा 2 होते हैं, ये 9th लेवल पे चलिए मैंने बना दिया 2 होते हैं, लेकिन ये 9th लेवल के, लेकिन 11th 12th में हम कैसे बनाएंगे, 11th 12th और कंपटीशन लेवल पे तो आपका देखिए ऐसे करके होगा, पहला दूसरा, ये हो गया 1s2। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे सेल की, बात आ जाती है। दूसरे सेल मैंने बनाया, ये दूसरा सेल हो गया। अब दूसरे सेल में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे सेल में आपको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 को आप कैसे भराएंगे, 9 10 के लेवल पे 1 2 3 भर गए, ऐसे करके बनाते थे। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं कैसे, ये आपका हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से s ऑर्बिटल बनाई मैंने 1 2, ये हो गया 2s2। लेकिन अभी कितने हुए हैं, 4, एक रह गया। अब एक जब रह गया तो अब आपका कैसे होगा, वो होगा आपका p ऑर्बिटल में। p में कितने होते हैं, सब ऑर्बिटल 3, px py pz, या p में देखिए कितने आते हैं 6, s में 2 ही भरे जाते हैं। अब p में 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 3 कमरे चाहिए, मियाँ बीवी रहेंगे 1 2 3 और उल्टे रहते हैं, खूब आनंद करते हैं कमरे में बंद होकर। वही अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मैं फिलअप करूँ, कितना है, एक ही तो है, बस भर गया। ये क्या हो गया, 2p1 कहलाएगा। तो इसको तोड़ सकते हैं, 1s2, इसको देखिए 2s2, अब ये रह गया 1 तो 2p1। अब ऐसे करके चलता रहेगा, अब एक एक करके भरना है। अब देखिए नेक्स्ट मैं बनाता हूँ, ये बोरान के बाद कार्बन, कार्बन का 6 है और ये 12 है। 6 और 12 की मैं बात करूँ तो ये आपका होगा, अब देखिए ये भी पता होना चाहिए, अब तो सब कुछ पता चल ही गया ना। चलिए कार्बन, ये 6 है और ये 12 है, इसको देखिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसी को प्रोटॉन और इसी को जेड, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 6, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, बात तो एक ही है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इजकल टू 6, प्रोटॉन इजकल टू 6, और लेकिन न्यूट्रॉन कैसे होता है, ऊपर माइनस नीचे। ऊपर में से देखिए हटा दीजिए 12, घटा दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर आ गया 6, न्यूट्रॉन इजकल टू 6। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे तोड़ेंगे, 2 हो गया, कितना रह गया 4। ओके, इसको तो आपको पता है, ये हो जाता है 1s2, इसको 4 को 2s2 और ये 2 रह गया 2p2। बस अब देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपके लिए। चलिए पहले तो नाभिक बना दिया मैंने, चलिए नाभिक बना देता हूँ। ये नाभिक बनाया मैंने, नाना पार्टिकल होते हैं, कितना होता है नाना पार्टिकल, ये आपका हो गया 6 और ये 6। अब इसके चारों ओर क्या होंगे, सेल, कितने सेल होंगे, 2 ही तो होंगे, 1 2, 2 ही सेल होंगे। अब 2 सेल मैंने बना दिए, आपने 9th लेवल पे ऐसे करके भरा होगा, दोनों भर दिए। और इसके बाद कितना भरना है, 4, ये 1 2 3 4 भर दिए। लेकिन ये आपका 11th 12th कंपटीशन लेवल पे कैसे भरना होगा, ये देखिए यहाँ पर पहले हम बनाएंगे s ऑर्बिटल में। ये s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, 1 क्लॉकवाइज और 1 एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये हो गया 1s2। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिर से भरना है, यहाँ पर भरेंगे आप 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे भरेंगे ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया आपका, ये हो गया एक क्लॉकवाइज
और एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या हो गया 1s2 2s2। लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पर अभी भी कितना है 4 ही तो खर्च हुआ है, 2 ये हो गया, 2 ही, अभी 2 बचा है, 2 बचा है तो अभी कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा p ऑर्बिटल में। किस में जाएगा, p ऑर्बिटल में जाएगा। ये देखिए इस तरीके से p ऑर्बिटल मैंने बनाई। p ऑर्बिटल में आपको पता होगा कितनी होती है सब ऑर्बिटल, 3 में कितनी क्षमता होती है, एक कमरे में 2 होते हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज भरे जाते हैं। पहले एक ये सीधे मुंह वाले भरे जाएंगे क्लॉकवाइज, फिर ये अपोजिट। देखिए पहले ये तीनों लड़के हैं, मान लीजिए तीनों लड़कों को बड़े हो गए, इसके बाद एक एक करके तो शादी होगा तो एक एक रूम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये छुटका भैया, ये देखिए पहले बड़का फिर मझला फिर छुटका, ठीक है, ये बड़े भैया, ये मझले भैया, ये छोटे भैया। अब देखिए यहाँ पर अब ये तीनों के रूम अलाउट हैं, जब शादी होगा तो बड़े भैया की होगी तो ये आ जाएगा, फिर छोटे भैया की शादी होगी इसका हो जाएगा, फिर मझले भाई की होगी शादी तो ये जोड़ा बन जाएगा, फिर ये छोटे भाई की शादी होगी। ऐसे करके कमरे फिलअप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी आपको याद रखना है ये पी में कितने हैं, 2 ही तो हैं, केवल अभी 2 ही बच्चे हुए हैं तो 2 ही रूम तो चाहिए। 2 ही रूम में क्या करते हैं, एक ये हो जाता है एक ये हो जाता है। इस तरीके से आपका देखेंगे ये हो जाता है 2p2, किसको p2, 2p2, 2p2, ये था 1s2, ये था 2s2 और ये था 2p2। अब क्या होगा, अब फिर से देखिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखिए ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, सिंपल है बहुत। अब बात करते हैं, देखिए कार्बन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, देखिए ये पिक्चर इतना रखिएगा माइंड में, 2 अभी भरे गए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए नाइट्रोजन कितना होता है 7 और ये 14, इसको क्या बोलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितनी % होती है 78। इसके बाद देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन में आपका क्या होता है 7 होता है और ये 14 होता है। अब आपको पता होगा इसको क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं बोलिए, इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं जेड परमाणु क्रमांक, या इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ये शॉर्ट कर है, ये ऐसे करके भी लिख देते हैं, देखिए परमाणु क्रमांक को ऐसे करके भी लिख सकते हैं या पूरा लिख दीजिए, बात एक ही है परमाणु क्रमांक। अब हम बात करते हैं, देखिए इसको बोलते हैं परमाणु भार, अंग्रेजी में ए, क्या बोलते हैं ए, या एटॉमिक मास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं पहले। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजकल टू प्रोटॉन इजकल टू और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन आपका यही तो है 7 हो जाएगा, प्रोटॉन यही तो है 7 हो जाएगा, न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे, ऊपर ए है माइनस नीचे जेड है, तो ए माइनस जेड 14 माइनस कितना हो जाएगा 7, ये आ जाएगा आपका 7, न्यूट्रॉन इजकल टू 7 आ गया। अब चक्कर लगा दीजिएगा, पहले बनाया मैंने नाभिक, नाभिक में कौन होता है भैया बोलिए, नाभिक में होता है नाना पाटेकर, ये कितना है 7 है, यही क्या होता है एटॉमिक मास 14। देखिए इसके बाद आपने क्या किया सेल बनाया, कितने सेल बनेंगे, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल, ठीक, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 7 को तोड़िए, 2 होगा फिर 5 होगा, 2 और 5। अब देखिए 2 तो आपने बनाया, 9, 10 लेवल पे कैसे बनाते हैं ये बना दिया हमने, ठीक है, और 5 को कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 बना दिया। लेकिन ये ठीक है 9, 10 लेवल पर, लेकिन कंपटीशन लेवल या 11, 12 पर कैसे बनाएंगे, ये होते हैं क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं बताऊंगा आपके लिए, चलिए घर बना देते हैं पहले। तो ये देखिए ये एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल, कौन सी एस ऑर्बिटल, ये है 1s2, ये है 2s2, ये 1s2 और ये 2s2, इसमें तो भरे ही जाते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, कितना टोटल भर गया 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हैं। तो इसको देखिए कैसे तोड़ेंगे, 1s2 2s2, अब ये कितना हो गया 2p3, देखिए ये 3 2 5 हो गया। अब कैसे भरेंगे, ये देखिए ये p ऑर्बिटल आपको आना चाहिए पहले, तो ये p ऑर्बिटल हो गई, p में कितनी होती है सब ऑर्बिटल, ये हो गई 3,
3 में कितने भरे जाते हैं 6, लेकिन है कितने 3 है, तीनों को भरेंगे, एक क्लॉकवाइज 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 भर गया, बड़े भाई मझले भाई फिर छोटे भाई, इस तरीके से आए हैं। पहले बड़े भाई को कमरा अलॉट होगा, फिर मझले भाई को, फिर छोटे भाई को अलॉट हो गया। अब शादी का नंबर आया, ये जवान हो गए, 18 साल की उम्र होगी। अब जब जवान हो गए तो अब क्या होगा भैया, अब इनकी शादी होगी। जब शादी होगी तो देखिएगा आप कैसे क्या करेंगे। अब शादी होगी तो एक एक बीबी बैठेगी, पहले तो इसकी होगी तो इसमें आएगी, पहले फिर इसकी शादी होगी, फिर इसकी शादी होगी, तो इस तरीके से शादी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका ऐसे करके हो जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा 2p3। क्यों? क्योंकि दूसरा सेल है, p ऑर्बिटल है और कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 2p3। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, हटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको बनाना आ जाए। चलिए बनाते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितनी होती है एटमॉस्फेयर में, बोलिए, इसे क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, प्राणवायु 21% होती है, ये तो पता ही होगा। देखिए ऑक्सीजन 8 और 16, इसको पता होना चाहिए आपको क्या क्या कहते हैं, अब तो पता होगा। इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको प्रोटॉन बोलते हैं, इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं परमाणु भार। नेक्स्ट देखिए हम निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन इजकल टू प्रोटॉन इजकल टू न्यूट्रॉन इजकल टू। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इजकल टू कितना हो जाता है, यही तो है भैया 8, प्रोटॉन इजकल टू 8 और न्यूट्रॉन इजकल टू ऊपर माइनस नीचे, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, एन इजकल टू हो जाएगा आपका 16 माइनस 8 और ये हो जाएगा आपका 8। आ गया। अरे चलिए भैया चक्कर बना दीजिए। पहले कौन आएगा, नाभिक, नाभिक में कौन होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, कितना है आपका 8 और 8, यही तो है। ठीक है भाई, आ गया। अब चक्कर लगाइए, नाभिक के चारों ओर क्या बनते हैं, सेल, कोष, प्रथम कोष द्वितीय कोष, दो ही कोष की बात हो रही है क्योंकि दूसरा ही पीरियड है ना, पहला लाइन दूसरा लाइन तीसरा चौथा, कितने 7 पीरियड होते हैं, 5 6 7 पीरियड है, 7 लाइन है, ऐसे करके बड़ी लाइन और खड़ी लाइन, खड़ी लाइन 18 है 18 है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना। अब ये देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन 9th 10th लेवल पर कैसे बनाते हैं, ये 8 हैं तो 2 हो जाएगा, इसके बाद 6 हो जाएगा, या 2 6 हो जाएगा, पहले में 2 फिर 6। चलिए 9th 10th की लेवल की बात करें तो ये 2 ऐसे करके बनाते थे आप। अब ये 6 रहेगा, 6 बना दिया, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये 11 12 और कंपटीशन लेवल की बात करें तो कैसे बनाएंगे, देखिए तो ऐसे बनाते हैं, ये आपका s ऑर्बिटल में रहता है 2, ये फिर इसके बाद 2 s ऑर्बिटल में ऐसे रहते हैं, ये हो गया 1s2 और ये हो गया 2s2, लेकिन ये है 2p क्या हो जाएगा 4, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 2p4 1 2 3। अब देखिए कितना है, इसको तो हमने तोड़ा तो ये आ गया 1s2। अब ये 6 को कैसे तोड़ेंगे, 2s2 2 चला गया 4 रह गया, तो 2p क्या हो जाएगा 4, ये 2 ये 6 हो जाएगा, 4 और 2 6, खत्म कहानी। अब इसका मतलब क्या हुआ, p में 4 भरना है, या वैसे भरिएगा, देखिए 4 कैसे भरेंगे 1 2 3, ये हो गया बड़े भाई मझले भाई छोटे भाई, शादी हुआ। अब ये आई औरत, हाँ बीबी आ गई, खुश हो गए, ये रूम में बंद हो गए, कह रहे हैं हाँ अब तो उल्टे, तुम भैया इधर सिर करके सो, हम इधर पैर करके सोएंगे, बस ठीक है, शादी हो गई, बस ये हो गया, ये हो गया आपका, बताइए क्या हो गया, ये आपका हो गया 2p4। ओके, ये 9th 10th और ये कंपटीशन है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ये चलिए बाद में बात करेंगे, अभी हम सीख रहे हैं केवल इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। थोड़ा लाइट गड़बड़ है एक तो, चलिए लाइट सही दिख रहा है भाई, मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा आंखें गड़ा के देख लीजिएगा, है ना। अब समस्याओं से आदमी गुजरता रहता है, समस्याएं आती रहती हैं, नई नई समस्याएं आती रहती हैं भाई, क्या किया जाए। ठीक, ओके, चलिए बात करते हैं लास्ट के 2, लास्ट में तो 2 रह गए हैं, थोड़ा बोर्ड पर लाइट नहीं आ पा रही है, और लाइट आती होगी ऐसे फ्लैश होता होगा। चलिए फ्लोरीन, ये 9 हो गया, ये 19 हो गया, इसका नाम फ्लोरीन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए फ्लोरीन। ये जो है फ्लोरीन, जब यहाँ पर क्या है फ्लोरोसिस डिजीज हो जाती है, जिससे क्या होता है आपके दांत क्या हो जाते हैं, पीले उले पड़ जाते हैं, तो फ्लोरोसिस इनेमल को डिकेज कर देता है। ये आपको चलिए कंपटीशन की बातें हैं वो बाद में बात करेंगे। फ्लोरीन की हम बात करते हैं, देखिए ये आपको अब याद होना चाहिए। फ्लोरीन ये 9 है और ये आपका हो जाता है 19। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं, इसको परमाणु क्रमांक Z भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं परमाणु भार, ऐसे लिख सकते हैं, या पूरा लिख लीजिए आप ऐसे लिख लीजिए। चलिए निकालते हैं भैया, निकालते क्या है, इलेक्ट्रॉन इजकल टू प्रोटॉन इजकल टू और न्यूट्रॉन इजकल टू, ये निकाल लीजिएगा। अब तो आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है 9 है, 9 हो जाएगा, प्रोटॉन यही 9 है ये, और न्यूट्रॉन कैसे होता है, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर कितना है 19 है, माइनस नीचे 9 है, ये आपका आ गया 10, न्यूट्रॉन कितना आ गया 10। चलिए बना देते हैं, पहले क्या बताएंगे, नाभिक बनाएंगे, कौन रहता है, नाना पाटेकर रहते हैं, नाना पाटेकर मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। ये कितना है आपका, ये भैया बहुत सरल है, ये देखिए न्यूट्रॉन लिख दीजिए 10 10 और इसके बाद प्रोटॉन लिख दीजिए 9। ये क्या है एटॉमिक मास, ये 19, ये देखिए यही तो इसमें रहता है। चलिए इसके बाद देखिए सेल बनाता हूँ मैं, क्या बनाता हूँ, सेल, फर्स्ट सेल और 2 सेल, 2 ही सेल की बात हो रही है इस समय, 2 ही सेल में समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मैं बनाता हूँ तो कितना हो जाएगा, इसको तोड़ूँ तो 2 बनेगा और इसके बाद क्या बन जाएगा, कितना बचा, इसके बाद बना 7 7 2 कितना हो जाएगा 9। तो फर्स्ट सेल में ये हो गया और सेकंड में 7, तो 9th लेवल पे मैं भरूँ तो ये 1 2, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके भरते थे नहीं भरते थे। अब देखिए 7 यहाँ पर, ये मैंने इस तरीके से भर दिया, 7 हो गए। 7 अब भरने के बाद अब कैसे भरते हैं, लेकिन 11th 12th कंपटीशन लेवल पे हम कैसे भरेंगे, ये होता है ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों कैसे रहते हैं, ऐसे करके क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे रहेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखिए कैसे होंगे, इनमें ये 2 कैसे होते हैं, ये 2 होते हैं एस ऑर्बिटल में ऐसे करके, ठीक है, ये कैसे होंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए कितना रह गया, अब इसके बाद ये रह गए आपके 5 कहाँ होंगे, पी ऑर्बिटल में, ये देखिए ये देखिए इसमें कितने घर होंगे 3। 5 को कैसे भरेंगे भैया, ये बड़े भाई थे, ये मझले भाई, ये छोटे भाई, शादी किसका हो गया था, बोलिए बड़े भाई का। अब 4, अब ये मझले भाई का भी हो गया, ये आ गई इनकी रानी, पटरानी आ गई, आहा कह रहे हैं बहुत खुश हैं। छोटे भाई कह रहे हैं भैया हमको रह नहीं मिल रहा है, अब तो हमारी भी शादी कराओ, हमारा रूम खाली है, बड़ा ये तड़प रहे हैं। तो ये फिर से अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में एक और इलेक्ट्रॉन ढूंढा जाएगा, ढूंढा क्या जाएगा, बढ़ जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो यहीं पर आ जाता है, इसके रूम में ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, देखिए चलिए इलेक्ट्रॉन ये ऐसे करके होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन आ गया, नियान, ये आपका 10 है, ये 20 है। नियान की हम बात करें तो अब आपको पता होगा, इसको बोलते हैं नियॉन गैस। देखिए यहाँ पर इसको आपको पता होगा, नियॉन को ये 10 है, ये 20 है, इसको क्या क्या बोलते हैं, अब तो याद हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन, इसको प्रोटॉन, इसको ही परमाणु क्रमांक Z, इसको एटॉमिक मास। ये इलेक्ट्रॉन इजकल टू कितना हो जाएगा 10, प्रोटॉन इजकल टू 10, न्यूट्रॉन इजकल टू ऊपर माइनस नीचे, ऊपर कितना है 20, चलिए 20 रख दिया, माइनस 10, ठीक है, चलिए 20 संभल के बन जा भैया, ये घटा दीजिए, ये तो n इजकल टू आ गया 10, ये हो गया न्यूट्रॉन। अब आपको पता चल गया होगा, नाभिक बनाते हैं, नाभिक में कौन होता है, नाना पाटेकर, बना दिया, कौन है, ये देखिए न्यूट्रॉन 10, प्रोटॉन 10, यही क्या होता है एटॉमिक मास, परमाणु भार नाभिक में केंद्रित होता है। अब इसके बाद कोश, प्रथम सेल और ये द्वितीय सेल। अब बात करें तो ये इसके बाद देखिए आपने देखा होगा 9th 10th टेबल पे हम ऐसे भरते थे 1 2, इसके बाद देखिए कैसे भरेंगे, जिसके बाद देखिए हम इससे देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 1s2 बन रहा था, 2s2 2p5, ये देखिए 1s2 2s2 और ये 2p5 हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर ये आपके 2 हो गए। अब इसके बाद कितने हो जाएंगे, अब देखिए इसे तोड़िएगा तो 2 और 8, ये 10 हो गया, तो इसके बाद दूसरे सेल में 8 होंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8, लेकिन 8 लेकिन ऐसे नहीं होंगे। वो कैसे होंगे, ये आपके देखिए 11 12 कंपटीशन लेवल पर ये एस ऑर्बिटल 2 ऐसे करके होंगे, फिर ये एस ऑर्बिटल इस तरीके से 2 होंगे, ये तो 2 ऐसे करके घुस जाते हैं ऐसे करके, और ये टोटल ये 6 कहाँ चले जाते हैं, ये पी ऑर्बिटल में इस तरीके से होते हैं भाई। कैसे भरेंगे, पहले बड़े भाई थे, देखिए इसमें ये ऐसे करके हो, एक क्लॉकवाइज बड़े भाई, मझले भाई, छोटे भाई। अब इनकी शादी हो गई थी, किन किन की शादी हो गई थी, ये कितना P4 P5 P6 हो गया, ये 2P6 क्या हो गया, ये 2P6, ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2P6। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो मैं यहां पर बात करूं, देखिए समझ में आ गया होगा, अब समझ में तो आ गया होगा भाई कैसे क्या था, कैसे मैं यहां पर बता देता हूं आपके लिए। देखिए एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, कैसे बढ़ता है देखिए। पहले मैं बात करूं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरान का, कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये आ गया आपका नियान। देखिए यहाँ पर हो जाता है 1s1। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एस में कितने भरे जाते हैं, इसके बाद आपका आ जाता है, ब्लैक से लिख देता हूँ 1s1, इसके बाद 1s2 हो जाता है। इसका देखिए 1s2 तो रहता है, ये 2 तो रहते ही हैं, ये 2s1 हो जाता है, ये रहता है 1s2 तो रहते हैं, 2s2 हो जाता है क्योंकि s में भर जाता है, एक बढ़ जाता है। अब देखिए s तो भर गया, 1s2 ये 5 है ना, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इस तरीके से आपको। और मैंने आपके देखिए 6 है तो ये इसे पहले कंप्लीट करते हैं, ये 2s2, अब एक ही तो रह गया, ये P1 में जाएगा 2P1 इस तरीके से, दूसरे सेल की बात हो रही है। अब ये देखिए यहाँ पर दूसरा ही सेल चलेगा, 1s2 कितना हो गया, 2 4 रह गया, तो ये 2s2 हो गया। इसके बाद कितना रह गया, आप बोलिए, अब देखिए यहाँ पर 4 हो गया, 2 रह गया, तो 2P देखिए एक बढ़ जाएगा, क्योंकि P में क्या होता है, ये इस तरीके से देखिए P में आपका याद रखना है आपको, P ऑर्बिटल में ही बढ़ेगा, P ऑर्बिटल में बढ़ेगा। देखिए P ऑर्बिटल बनाई मैंने, इससे 1 था, अब देखिए इसमें देखिए अब क्या है, ये P ऑर्बिटल है, ये 1 ये बढ़ जाएगा, P में ही बढ़ेगा, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है, चलिए मैं बना देता हूँ 1s2 2s2 2p3, इसके बाद 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6, खत्म कहानी, ये हो गया। P6 तक आप आएंगे तो देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट, ये फिलअप हो जाएगा। इसके देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 भर गया, इसके बाद ये देखिए 1 2 3 और ये 4, नेक्स्ट ये देखिए 5 है तो 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 6 के लिए देखिए ये 1 2 3 4 5 6, खत्म कहानी। ओके थैंक्स। नेक्स्ट अब वीडियो में बात करेंगे तीसरी लाइन, नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा। ये तीसरी लाइन कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये तीसरी, ना मांगो अली से प्यार सनम कल किसी और की होगी। ओके थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ओके।